नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले में मृतकों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने राजधानी में अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। मामले की जांच जारी है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर विशेष सम्मान। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर उनके निवास स्थान पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें ग्रेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया और दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं एवं गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पैरा खिलाड़ी की मौत पर परिजनों का धरना। दिल्ली के एक पैरा खिलाड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। परिवार का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश समेत 17 लोगों पर आरोप तय। महाडगी मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर समेत 17 लोगों पर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अब मामले की सुनवाई अगले चरण में प्रवेश करेगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दिल्ली रेवाड़ी डीएमयू ट्रेन अब खाटू श्याम तक। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली रेवाड़ी डीएमयू पैसेंजर ट्रेन सेवा को अब राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम तक बढ़ा दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। कटरा दिल्ली ट्रेन पुराने रूट पर बहाल। कटरा दिल्ली रेल सेवा एक बार फिर अपने पुराने रूट पर बहाल कर दी गई है। रेलवे के इस फैसले से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इकोज ऑफ हिमालयाज प्रदर्शनी में जीवंत हुए पहाड़ों के रंग। राजधानी के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित इकोज ऑफ हिमालयाज प्रदर्शनी में हिमालयी संस्कृति, प्रकृति और जीवन शैली के रंग जीवंत रूप में देखने को मिले। प्रदर्शनी में कलाकारों ने पहाड़ों की खूबसूरती और वहां के जीवन को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। माय भारत युवा सम्मेलन का शुभारंभ। माय भारत युवा सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस कार्यक्रम में देश भर से 6000 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रेरित करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने शिवाजी महाराज के साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने निकाला 7 किलो का ट्यूमर। भुवनेश्वर स्थित एम्स के डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी के दौरान मरीज के शरीर से लगभग 7 किलोग्राम वजनी ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मरीज की हालत अब स्थिर है। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उत्तराखंड स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सरोवर में स्नान और दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तीर्थयात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सीएम योगी ने किए मां पीतेश्वरी देवी के दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पीतेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। डॉन 3 में ऋतिक रोशन की एंट्री की चर्चा। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म डॉन 3 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म में एंट्री हो सकती है, जिसके बाद प्रशंसकों के बीच उत्साह काफी बढ़ गया है। अमित शाह ने त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा दौरे के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। श्रीनगर में पर्यटकों से बढ़ी डल झील की रौनक। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या से डल झील की रौनक एक बार फिर लौट आई है। शिकारे की सैर और खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी नया बल मिला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर जनजागरण अभियान के तहत आज रविवार को राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। धर्म संसद की अगुवाई प्रसिद्ध संत फरसे वाले बाबा तीरथ प्रकाश जी ने की। आयोजकों के अनुसार धर्म संसद में देश भर के संत, महात्मा, धर्माचार्य और विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और व्यापक जनसमर्थन जुटाना था। धर्म संसद में प्रमुख संतों और धर्मगुरुओं के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
जिनमें रितेश्वर महाराज, आनंदमयी माता, लोकेश मुनि, श्री गोविंद देवगिरी जैसे संतों प्रमुख रूप से पहुंचे। आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी फरसे वाले बाबा तीरथ प्रकाश द्वारा संभाली गई, जबकि इस कार्यक्रम के प्रसार प्रभारी की जिम्मेदारी श्री रूप सिंह नागर और श्रीमती सोनिया ठाकुर ने बखूबी निभाई। आयोजकों का कहना है कि धर्म संसद के माध्यम से देश भर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, धर्म प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सारे संत इकट्ठे हुए हैं, तो काफी सफलता मिली। क्या कहना चाहेंगे जो मुख्य तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, सलेक्शन उनको कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? हिंदुओं को समझ आया कि हम अगर एक न हुए तो हमारा किया, क्या कहना चाहेंगे जो सफल रहा आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद जो सबसे पहले नंबर पर मांग रखी है, आज हम लोगों ने हजारों की संख्या में आज हमारे महामंडलेश्वर जगत गुरु और सनातन धर्म के सभी पीठेश्वर महाराज सब पधारे थे। हमारा सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए, इसकी अपील हम मोदी जी से करते हैं, क्योंकि जिस तरह वक्फ बोर्ड बना हुआ है, हमारा हिंदू सनातन धर्म होगा तो एक तो हमारे जो मंदिर की ज़मीन है वो हमारे पुजारियों की होगी, और जो हमारे पुजारी दिन रात मेहनत करते हैं तो हमारा ऊपर से जो भी फंड आएगा सरकार से, उससे हमारे पुजारियों का घर परिवार चलता रहेगा। तो ये हिंदू सनातन धर्म, ये सनातन धर्म बोर्ड के लिए आज बहुत बड़ी मांग की गई है, और इस मांग में 10 मांगें रखी हैं कि गाय की हत्या बंद होनी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, और जो हिंदुओं में अलग अलग बटे हुए हिंदू एकता होनी चाहिए। तो मेरा बस इतना ही सरकार से अनुरोध है कि हम एक एक कड़ी को जोड़कर, जिस तरह दीपक एक एक बत्ती को जोड़ के लाखों दीपक जलते हैं, उस तरह आज हमने ये भव्य प्रोग्राम किया है। तो सरकार जरूर इस बात पर निर्णय ले कि हमारा हिंदू सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए। आज हमारे बीच में महंत सूरजगिरी जी महाराज जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? नारा लगा दो महाराज जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हमें खूब ताकत मिले। प्रदुमन जोशी जी भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी भीड़ मची हुई है, काफी संत पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, क्या तालकटोरा स्टेडियम पर, क्या कहेंगे? आज इतना भव्य स्वागत हुआ है सभी संतों का, सभी जगत गुरु महामंडलेश्वर, हमारे देश विदेश सब जगह से यहाँ सनातनी सबसे पहले दिल्ली तो सरकार बहुत को ये अच्छा स्टेप लगा लेना चाहिए कि एक आवाज में दिल्ली सरकार भी तब है हिंदू अगर हिंदू सनातन धर्म बोर्ड के हिंदू लिए है, आवाज तभी उठाई 48 सीटें है। और मैं हैं। हम हमेशा सबको इसी ये तरह याद रखना मेहनत चाहिए कि करती चुनाव हूँ। दोबारा आएगा, और अपने और अगली जो बार हमारे अगर पुजारी चाहते हैं दोबारा मंदिर सत्ता में आए उनके तो लिए इसी हिंदू सरकार के सनातन बोर्ड बने, मंदिर जिससे डेवलपमेंट पुजारियों को सैलरी मिले मुख्यमंत्री जी और से मंदिर की जमीन ये पुजारियों को बात मिलनी मोदी चाहिए। जी से यही चाहता है कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, श्री राम लला स्वतंत्र हुए हैं, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण भी स्वतंत्र हो। हमारे श्री कृष्ण आकर के माखन का भोग लगाएंगे, और जिस प्रकार श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी कृष्ण भगवान के रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों के लिए लोग हमेशा अपना सामान ग्रोसरी आदि स्टोर से ही ऑर्डर करके मंगवाते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है। ऐसे में ग्रोसरी स्टोर वाले सामान को टाइम से पहुंचाने का वायदा भी करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला स्वरूप नगर इलाके में रहने वाले शख्स आकाश वर्मा और सुमित राजोरा का सामने आया है। इन दोनों शख्स ने ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान ऑर्डर करके मंगवाया था, जो काफी देर बाद डिलीवरी बॉय ने फोन करके बोला मैं अभी आ रहा हूं, 1 घंटे में आ रहा हूं। कभी कोई बहाना तो कभी कोई झूठ। ऐसे में जब परेशान शख्स ने स्टोर में जाकर डिलीवरी बॉय की शिकायत करने चाही, तो ऐसे में फ्लिपकार्ट 10 मिनट स्टोर में काम करने वाले राजा चौधरी नाम के आदमी के अलावा कुछ अज्ञात लोगों ने इनके साथ मारपीट कर वारदात को अंजाम दिया। यह मामला स्वरूप नगर स्थित काटिया बाबा मंदिर के सामने फ्लिपकार्ट 10 मिनट स्टोर का है। सवाल उठता है कि क्या स्टोर वालों का ऑर्डरकर्ताओं के साथ मारपीट करना उचित था? आइए दिखाते हैं अनुभव झा की एक खास रिपोर्ट। 22 तारीख को रात को ऑर्डर किया था अपने फ़ोन से फ्लिपकार्ट से ही। तो ये जो आपके सामने स्टोर दिख रहा है यहाँ पे, यहीं से ऑर्डर मेरा एक राइडर के पास आया था। राइडर का नाम है राजा चौधरी। तो 10 मिनट बाद मैंने उसको कॉल किया कि भाई मेरा ऑर्डर लेके आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि भाई मैं 5 मिनट में आपका ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। तो मैंने 10 से 12 मिनट कम से कम इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद उसके बाद दोबारा
मैंने उसको कॉल किया तो उसने बोला भाई मेरे यहाँ गाड़ी पंचर हो गई है तो मैं आधे घंटे बाद आता हूँ। मैंने आधे घंटा फिर वेट किया, फिर आधे घंटे वेट करने के बाद उसने दोबारा मैंने कॉल किया उसको तो उसने बोला भाई मैं तेरा ऑर्डर कैंसिल करा रहा हूँ। वो आटे का ऑर्डर था जो कि मेरे घर को ज़रूरत था और फिर मैं उसके लिए मैं अपने यहाँ पे आ गया था स्टोर पर पता करने। तो मैं वहाँ पे पता करने गया तो उसने ये बोला कि भाई जैसे मैं यहाँ पे पूछा राइडर से कि राजा चौधरी कौन है, तो वो आया, वो बंदा कहने लग गया कि मैं हूँ और आते ही बहसबाजी और गाली गलौज करने लग गया। और मैंने इससे अपने ऑर्डर के स्टेटस के बारे में पूछा तो उसने मुझसे ये कहा कि जो ये ऑर्डर है मैं नहीं लाता, तू क्या करेगा। तो उसने उस दिन ड्रिंक भी कर रखी थी। ड्रिंक करने के बाद मैंने सोचा लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने उसके मैनेजर से बात करी। तो मैनेजर ने सीधा मैंने उनसे बात किया तो मैनेजर काफ़ी अच्छे बिहेव में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझको जो भी उनके बारे में बताया और फिर वो पीछे से भी कुछ ना कुछ गाली गलौज और उल्टा बिहेवियर कर रहा था। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने चुप होने के लिए कहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा के बासोट में कार्यक्रम संयोजक कृपाल सिंह शीला, राजकीय जूनियर हाई स्कूल मुनियाचौरा क्षेत्र भिकियासैन में चित्रकला प्रतियोगिता में 35 बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से उकेरा। इसके उपरांत मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग ताड़ीखेत व तत्वा हिल्स तराड़ी सल्ट द्वारा विभिन्न प्रजाति के फलदार, छायादार, औषधीय, चारा प्रदायक वृक्षों की उपलब्धता कराई गई। विद्यालय के बच्चों द्वारा मंचस्थ अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ व वृक्ष भेंट कर किया गया। इसके उपरांत सृजन अकादमी सियालकोट के बच्चों मानवी व तृप्ति द्वारा सुंदर पर्यावरण संबंधित गीत पर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डी.एस. गिरी जी ने जंगलों में आग न लगाने का निवेदन किया। जंगलों में लगने वाली आग से वनौषधि व जीव जंतुओं झुलसकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। ताड़ीखेत वन प्रभाग से वन दरोगा नरेश कुमार व जगतराज जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन की सराहना करते हुए सभी से अमूल्य निधि वनों को बचाने का निवेदन किया। वन हमारे जीवन आधार है। बासोट के प्रधान प्रतिनिधि नंदन सिंह भंडारी, बूंगा नौरल के ग्राम प्रधान चंदन सिंह कड़ाकोटी व बिनोली की ग्राम प्रधान कृष्णा देवी जी द्वारा भी वृक्षों के महत्व पर बच्चों को ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। इस अवसर पर पदम सिंह शीला, प्रेम प्रकाश, रामदत्त उप्रेती, रीना देवी, संतोषी देवी, जमन सिंह, पूरन प्रकाश, प्रेम प्रकाश, गौरव कुमार, सचिन उप्रेती, शिवांग विद्यार्थी, भावना विद्यार्थी, पल्लवी उप्रेती, आरुष, दीपिका, मानस, मोहित, नितिन, दिव्यांशु चौनाल, दीपांशु, रोहित लोहिया आदि उपस्थित थे। चित्रकला प्रतियोगिता में सृजन अकादमी सियालकोट से गजेंद्र सिंह कक्षा -5 प्रथम, जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से चित्रा कक्षा -10 द्वितीय व इंटर कॉलेज बासोट से रोहित लोहिया कक्षा -7 ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके उपरांत सभी अभिभावकों व बच्चों को वन प्रभाग ताड़ीखेत, तत्वा हिल्स व मंचस्थ अतिथियों द्वारा वृक्षों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यशपाल सिंह व संचालन कार्यक्रम संयोजक कृपाल सिंह शीला द्वारा किया गया। सूक्ष्म जलपान व बच्चों को फल वितरण के साथ विश्व पर्यावरण दिवस का सफल समापन हुआ। गिव टाइटल्स। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।